श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, 27 अगस्त दिन रविवार को गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाती है और भक्तजन अपने घर में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर आते हैं। लेकिन प्रतिमा को लाने से पहले बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रतिमा का रूप कैसा होना चाहिए, सूंड किस तरफ होनी चाहिए, प्रतिमा का रंग कैसा होना चाहिए और कितने दिनों के लिए आप भगवान गणेश की मूर्ति को घर में विराजित करें, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करने से के लिए आपको बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। इसके विपरीत दाईं ओर मुड़ी वाली सूंड की जो मूर्ति होती है वह दक्षिणा मूर्ति कहलाती है और इसके लिए हमें विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। अधिकतर व्यापार या सार्वजनिक स्थलों पर इसको स्थापित करना उपयुक्त माना जाता है अथवा सिद्धि विनायक मंदिर के लिए इन मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है। गृहस्थ लोगों को हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति ही खरीदनी चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा का रंग सफेद, लाल, सिंदूरी, पीला अथवा सुनहरे रंग, हरा होना चाहिए। इन्हीं रंगों की मूर्तियों को घर में लेकर आना चाहिए। सबसे अधिक शुभ पीले और लाल रंग के अथवा सिंदूरी रंग की गणेश जी की मूर्ति मानी जाती है। काले अथवा नीले रंग की मूर्ति को घर में लेकर ना आए। भगवान गणेश की प्रतिमा को खरीदते समय इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो तथा दूसरे हाथ में मोदक हो। भगवान गणेश की प्रतिमा में उनके चरणों के पास में मूषक हो तो बहुत अधिक उत्तम है। मूषक भगवान गणेश की सवारी है, इसलिए ऐसी प्रतिमा जरूर खरीदें जहाँ पर मूषक हो। और भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ आपको मूषक की भी पूजा करनी है। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति ही आपको लेकर आनी है। खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति अथवा नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति आपको नहीं खरीदनी है। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आप जानते हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा को कितने दिनों के लिए अपने घर पर विराजित करने से क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले होता है 1.5 दिन के लिए गणेश जी को अपने घर पर लेकर आना। यह प्रक्रिया बहुत छोटी है, बहुत कम समय के लिए इसमें भगवान को बिठाया जाता है और जल्दी ही विदा देकर बप्पा से आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हें पुनः अगले साल आमंत्रित करने का संकल्प किया जाता है। तो जो लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं तो वो इतने कम दिन के लिए अपने घर पर भगवान गणेश को बिठाते हैं। दूसरी विधि में 3 दिन के लिए गणपति बप्पा को घर में रखने की अवधि होती है, वह सुविधाजनक होती है। 3 दिन तक बप्पा की पूजा भक्ति और प्रसाद के साथ उत्सव मनाने के बाद विसर्जन किया जाता है। इसके बाद कई लोग 5 दिन के लिए गणेश जी भगवान को अपने घर में लेकर आते हैं। 5 दिन तक बप्पा के घर में विराजमान रहने से परिवार और मित्रों को आमंत्रित करने, पूजा और प्रसाद वितरण करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इस तरह से आपको अन्य लोगों के साथ में भी इस उत्सव को मनाने का मौका मिलता है। गणपति बप्पा को 7 दिन का प्रवास गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। पूरे सप्ताह घर में भक्ति, संगीत, पूजा और प्रसन्नता का माहौल रहता है। यह परंपरा अक्सर वही लोग निभाते हैं जो पूरे दिल से इस उत्सव में डूब जाना चाहते हैं। गणेश चतुर्थी का सबसे पारंपरिक और भव्य रूप 11 दिन की गणपति है। 11 दिन तक घर और पांडालों में बप्पा का वास होता है। महाराष्ट्र और कई राज्यों में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन से पहले पूरा समाज भक्ति, आनंद और एकता में सरोवर होता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन फिर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश की मूर्ति इस प्रकार की लेकर आइए जो मिट्टी की हो, जो पानी में अच्छे से घुल जाए। ये हमारे नेचर के लिए भी अच्छी है और ऐसी ही मूर्ति शुभ मानी जाती है। भगवान गणेश को धूर्वा बहुत अधिक प्रिय है, तो इस बार गणेश पर यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए भगवान गणेश को अपने घर लेकर आ रहे हैं तो धूर्वा घास की 21 गांठें तैयार कीजिए और वो 21 गांठें आप भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए, या फिर आप इसका हार बनाकर भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं और कुछ भी ना कर सके तो गणेश चालीसा का पाठ अथवा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। विघ्नहर्ता सभी के विघ्न हरते हैं और वो आपके भी विघ्न हरेंगे। भगवान को भक्ति भाव के साथ घर में लेकर आइए। घर में सात्विक माहौल रखिए, सात्विक खाना खाइए।
इस समय प्याज लहसुन आपको सेवन नहीं करना चाहिए घर में अथवा बाहर। जिसने भी भगवान गणेश की स्थापना की है मूर्ति की, उस व्यक्ति को तो प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ढोल नगाड़ों के साथ में भगवान गणेश को अपने घर में विराजित कीजिए। भगवान गणेश की छोटी मूर्ति जिसको आप स्नान करा सके, उसे पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप दिखाइए, पुष्प अक्षत दूर्वा भगवान को चढ़ाइए और भोग में भगवान गणेश के प्रिय मोदक और लड्डू का भोग उन्हें जरूर अर्पित कीजिए। भगवान की गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए भूल कर भी भगवान गणेश पर या उनके भोग में तुलसी का प्रयोग ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की है, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदि योगी महादेव। और आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया।